कम से कम नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ से 30, 36, 35 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिड्यूस हो गए तो आपको एक स्विंग मिलना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग स्विंग। या फिर जिस प्रकार से अगर आप देखें पॉलिटिकल रिजल्ट्स लाइंड अप हैं, अगर ये यहीं पे हुआ तो बिल्कुल फ्लैट आपको ये अगले 4-5 सेशन मिलेंगे। तो एक -1,36,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी कवर होने को है। अब रोल होंगे या नहीं होंगे शॉर्ट साइड पे ये मेरे को नहीं मालूम। आइए इसको देखते हैं कि ये डेटा वाइज किस जगह प्लेस्ड है। आशीष, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जब कमेंसमेंट हो रहा है तो बड़ी ग्रिप ले रखी है 3 कॉल राइटर्स ने। 19,800 के एट द मनी कॉल राइटर ने, 19,900 के स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल राइटर ने और 20,000 के डीप आउट ऑफ मनी कॉल राइटर ने। इन 200 पॉइंट्स के रेंज में एक सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग है और ठीक इसी अनुपात में 19,800, 700, 600 की पुट ओआई होल्ड करती हैं। ये स्थिति आपको और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी जब आप पिरामिड्स को देखेंगे। और जब तक कोई बड़े थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स किसी न्यूज़ फ्लो के बीच में नहीं पार होते, ये बाजार रेंज बाउंड रहेगा, इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे देखिए किस तरीके से 19,800 की एट द मनी कॉल, वहां पर पुट बिकी हुई है, कॉल बिकी हुई है। ये जो बड़ी वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल है वो क्या है? वो यही है, पुट भी बिकी हुई है, कॉल भी बिकी हुई है सेम काउंटर में। उसके बाद 900 और 20,000 अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अगर पिछले 5 दिन की आप मेरी कमेंट्री सुन लें, हर रोज अमूमन बेस मिलता है +10 और 15 पॉइंट्स। ये उसको मिलते हैं जिसके पास पेशेंस है। ऊपर ले लिया तो कुछ नहीं मिलने का, याद रखिएगा। बेस पे ट्रेड पकड़िए और 60-70 पॉइंट की अपनी एक्सपेक्टेशन रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। बेस 1 क्या है आज आपकी स्क्रीन पे आएगा और वो है, स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब बेस लेके आइएगा, 19,759,729। इस लगभग 30-40 पॉइंट के दायरे में अगर आपको निफ्टी मिल रहा है तो ले लीजिएगा। और स्टॉप लॉस 681 डे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से वो हो जाएगा और उस ट्रेड को पिक करके RS1 क्या है उसको आइए देखते हैं। इट्स 19,858 और मोर प्रिसाइसली 878 और 911 के आसपास तो बुक कर ही लीजिएगा अगर कोई स्विंग मिल जाए तो। बट मैं होता तो 858, 878 के बीच में कवर कर लेता। इस जोन से निकलने के लिए इस एक्सपायरी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आपको आशीष एटलीस्ट एक सेशन या फिर एक डे क्लोज होना पड़ेगा 19,911 के ऊपर, तभी आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 20,000, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे अप्रोच करिए, बेस के आसपास ट्रेड लोकेट करिए और RS1 के आसपास निकलिए। फॉर फ्रेश अप स्विंग आपको 911 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 2 स्टॉक फ्यूचर्स अहम हैं जो कि हमारे हक में है, जो कभी भी इस तस्वीर को बदल सकते हैं। दैट्स रिलायंस विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, स्टैट्स अच्छे हैं, 2400 के कॉल राइटर को यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है आशीष। और HDFC बैंक 18 सितंबर के बाद पहली बार ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने जा रहा है। तो FIs की कैश में बाइंग, सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़े हुए, ये एक अच्छी पोजिशनिंग है इन दोनों स्टॉक फ्यूचर्स के लिए आशीष। इन दोनों स्टॉक फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा। नो बाय कॉल, सिर्फ स्टैट्स यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आशीष। इंटरेस्टिंग ये है कहानी। क्या अप्रोच है? जैसे लगातार मेंशन्ड है, हमारे कंफर्ट में जब आ रहा है तब खरीदना है। वो कंफर्ट है हमारे लिए हमारा बेस 1। बेस 1 आपकी सीरियसली नहीं, बेस वाली ट्रेड वीरो की दिखाइएगा। 759, 729 का जोन, कंफर्ट वाला जोन, उसमें निफ्टी को एक्यूमुलेट करना है और मुनाफा बांध लेना है। हमारे वो पहला रेजिस्टेंस जोन जो शायद वो 858, 878, ये 875 वैसे ही सरदर्द बना हुआ है। 16 नवंबर के बाद कल 23 नवंबर, दोनों दिन के इस सीरीज के हाईज वहीं थे, वहीं से एग्जैक्टली पस पड़े थे। उसी जोन के आसपास अपना मुनाफा बांध लीजिएगा। 911 तक जा सकता है, लेकिन वीरू का कंफर्ट बैंड यही है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहीं अपना मुनाफा इन कैश कर लेना है। ये अप्रोच निफ्टी का। हाँ, FIs की सेलिंग रिड्यूस हो गई है, लेकिन कन्विक्शन के साथ लौटे नहीं है। ये बिल्कुल सही है। परसों हल्के सेलिंग थी, कल FIs DIs दोनों की बाइंग थी, लेकिन हल्की बहुत थी। 250 करोड़ पे FIs की नेट खरीदारी का आंकड़ा सामने आया था। तो FIs के आंकड़े जब सुधर रहे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं, कोई रिलायंस, कोई खासतौर पे HDFC बैंक रडार पे। वीरू आपने HDFC बैंक की बात छेड़ी तो कल वाकई वो स्टैंड आउट कर रहा था निफ्टी बैंक पे।
खैर, और शायद उसी रीजन से निफ्टी बैंक वीजा भी निफ्टी थोड़ा सा एक आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करके चला गया, 1/4% ऊपर बंद होता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक का। लेकिन क्या अप्रोच, ये पॉकेट वो है जो लड़खड़ाती रही है, दिक्कतें दिखी हैं, अंडर परफॉर्मेंस रहा और बार बार खबरें इसी को इंपैक्ट करती चली गई। निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखूं, क्या की लेवल्स वॉच आउट के लिए, और मूड मॉल सुधरना है तो क्या इस पॉकेट पे अब बेट वेट करूं क्या, या अभी डेटा पॉइंट्स वो इंडिकेट नहीं कर रहा है? बस बस यहीं रोक दो भैया, ना हुआ 30 रुपए हो गए। और ये 30 का क्या चक्कर है भाई? 30 दिन तक मजे करो। के स्टॉक्स देखिए ना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैकफुट पे, एक्सिस बैंक रिकवर होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, बट बहुत इंप्रेसिव अभी तक नहीं लग रहा है। 2 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस इसको पार करने हैं अभी। बंधन बैंक बैकफुट पे है, एक रेंज ब्रेकडाउन की चांसेस हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बैकफुट पे है, फेडरल बैंक में छोटा सा स्विंग आया है। HDFC बैंक, इन सभी बैंकों में एक HDFC बैंक है जो कि स्टैंड आउट कर रहा है आशीष। मैं यहाँ पे HDFC बैंक का जिक्र आशीष बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कारण है, जब सीरीज में 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में शॉर्ट्स और नहीं बने FIs के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब उनकी कैश की सेलिंग थम गई, जब उनकी कैश की बाइंग आने शुरू हुई, तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। अमूमन जब FIs की बाइंग स्टार्ट होती है ना आशीष, ये एक बड़ा लीड इंडिकेटर होता है, इसीलिए मैं इसको बार बार इसका व्याख्यान कर रहा हूँ। पर एक और बात भी है कि इट्स ओनली HDFC बैंक राइट नाउ जो कि स्टेबल है, अदरवाइज पूरा बैंकिंग स्पेस आपका कोलैप्सिंग मोड में है। स्टैट्स क्या कहते हैं बैंक निफ्टी के अभी तक आशीष? अगर मैं सिर्फ परसों के उस सेशन को हटा दूं जब गवर्नर साहब ने उस स्पीच के बाद बैंक निफ्टी स्लाइड हुआ था, टू निरमा को छू के आया था, अगर मैं उस लगभग 3 घंटे के चंक को हटा दूं ना, तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने उस बहुत ही छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है। 43,750 ऑन द हायर साइड और 43,450 ऑन द लोअर साइड, अभी भी इस दायरे को पकड़ रहा है। और आप डिफाइन कैसे करेंगे? आप देखिए जरा कल के ऑप्शन स्टैट्स को आशीष, इतना टसल है, 43,500 के बीच में एट द मनी कॉल पुट दोनों बिकी हुई है। एट द मनी कॉल पुट उसको, और उसको ये दिखाई दे रहा है कि अब शनिवार, इतवार, सोमवार की छुट्टी है, तो ये सारी की सारी टाइम वैल्यू वो ले जाएगा अपने साथ खींच के। आप देखिए सबसे बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है 44,000 पे, 43,600 पे, 44,500 को तो क्या छोड़ ही दीजिए फॉर द टाइमिंग। 43,500 पे 22 लाख की पुट खड़ी हुई है, 43,000 पे करीब 16 लाख की पुट खड़ी है। और इसी स्टैट्स को आप जब आशीष देखेंगे पिरामिड्स में, तो आपको और कंफर्टेबल होगा देखने में। कंसोलिडेशन चल रहा है और ऑप्शन राइटर्स ने उसको ग्रैब कर रखा है। उसके मुताबिक ये देखिए, ये ब्लू वाइल्ड ऑरेंज कैंडल 43,500 है, वहीं पे उसी क्वांटम में लगभग 85% कॉल भी बिकी हुई है। और उसके बाद कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 600 पे, 700 पे, 800 पे। तो कॉल राइटर्स का कंफर्ट जोन है 700-800। तो करना क्या चाहिए? इस आंकड़े के मुताबिक हमें पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे भी दाव खेलना है और कॉल राइटर के भी। आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस बेस्ट है निफ्टी एज ऑफ नाउ। बट अगर हमें निफ्टी में ट्रेड पिक करना है तो उसकी थीम क्या रहेगी? बेस 1 लेके आइएगा, इट्स 43,449। पेशेंस रखिए, लेवल आ रहा है तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। 43,449 एंड 271, ये है एक ऐसा जोन जहां पे पुट राइटर्स हैं, प्लस ऐसा जोन जिसको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सिक्योर करके रखा है। ये होगा आपका ट्रेड को पिक करने का जोन। और याद रखिएगा, उस ट्रेड को हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में छोटी सी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के साथ 640-750 के जोन में RS1 के आसपास लिक्विडेट करना है। जब ये जोन पार होना होगा ना, आपको अपने आप वाइब्रेशंस मिलने लग जाएंगी ICICI बैंक और HDFC बैंक से। और वो होगा तब जब आप 43,750-800 के जोन के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करना शुरू कर देंगे। आशीष, बहुत बढ़िया।